बाज जो ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से वह पंछियों का राजा है। और बाज के मेंटलिटी के ऐसे ही 5 पॉइंट जिसे हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। पहला पॉइंट यह है कि ईगल फ्लाई अलोन। तुमने शायद ही कभी बाज को दूसरे पक्षियों के साथ उड़ता देखा होगा। इसका कारण यह है कि बाज को मालूम होता है कि कोई और पंछी उनके लेवल के है ही नहीं, इसलिए वे अकेला उड़ता है, अकेला रहता है। और ऐसे ही हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिता देते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते हैं, बल्कि बहुत छोटी सोच वाले होते हैं, और हमें उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, ईगल नेवर ईट डेड थिंग। यानी कि बाज मरे हुए चीज़ों को नहीं खाता है, बल्कि वह ताज़ा और खुद शिकार करके खाता है। इस पॉइंट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अपने पास्ट पे नहीं रोना चाहिए, क्योंकि पास्ट के पहले सब चीज़ें मर चुकी है, और जो बीत गया उसे याद करके टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो चीज़ें अभी है उन्हें कर सकते हैं, उसके बारे ही हम लोगों को करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, क्लियर विज़न। जानते हैं कि बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेता है, और जब वह अपना टारगेट फाइनल कर लेता है तो उसे पाने के लिए अपनी सारी मुश्किलें से लड़कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। इस पॉइंट से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो एम है वह ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, और हमें गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और जब हमारा एम क्लियर हो जाए तो हमें मुश्किलों से लड़कर उसे पाकर ही दम लेना चाहिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो है फियरलेस। दोस्त, जब बारिश या तूफान आता है ना, तब सभी पंछी तूफान से बचने के लिए पेड़ में छिप जाता है, लेकिन बाज ही एकमात्र ऐसे पंछी है जो तूफान में भी अपने नॉर्मल ऊंचाई से कई गुना ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, और तूफान को दिखाता है कि देख, तुझसे मैं डरता नहीं। और ऐसे ही हमें भी अपने मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम्स अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आता है, और हमें उस अवसर को किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहिए। अब आते हैं पांचवा और आखिरी पॉइंट, नेवर स्टे इन कॉम्फर्ट जोन। बाज जब भी अपना घोंसला बनाता है तो हमेशा वह ऐसी चीज़ों का उपयोग करता है जो नुकीले और कठोर होते हैं, जिससे उनके बच्चे ज़्यादा दिन तक घोंसले में ना रह सके, क्योंकि बाज जानता है कि अगर उसे आरामदायक जगहों में ज़्यादा दिन तक रखा जाए तो वह कंफर्ट जोन में रहना पसंद करने लगेंगे। यह आगे चलकर उनके लिए डेंजरस साबित भी हो सकता है। इसलिए हमें यह बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि सक्सेस का पहली पड़ाव ही है नो कंफर्ट जोन, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ।